इनके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि गांव वाले अपने प्यारे साई को यूं बोझा ढोते देख कैसे छाती पीट पीट रोते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ कर गुजरने की काबिलियत तुम में है तो तुम अपनी मंजिल को जरूर पालोगे, और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो दुनिया का कोई उस्ताद तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बोरो, खाना तैयार है। जबान काट ले गया कोई तेरी? उस्ताद, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बक। उस्ताद, आपकी शोहबत में मैंने बहुत कुछ सीखा है। सालों तक आपका साथ दिया है उस्ताद, लेकिन अब मैं जाना चाहता हूँ उस्ताद। क्या मालूम है तू क्या बोल रहा है? होशो हवास में है तू? आपका शागिर्द हूं मैं, इसलिए आपकी इजाजत के बगैर मैं नहीं जा सकता। मेरी इजाजत? भाड़ में गई मेरी इजाजत। सालों मेहनत करके मैंने तुझे अपना सबसे काबिल शागिर्द बनाया। तू अपनी सहूलियत के लिए उन भगोड़ों की तरह, वो दोनों मुन्नू और जाबुलानी, उनकी तरह यहां से भागना चाहता है। जा, नहीं देता तुझे इजाजत। भाग जा। आपने बहुत मेहरबानियां की हैं मुझ पे। एक आखिरी बार। बस, जाना है तो भाग के जा, लेकिन मैं किसी भी सूरत में तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दूंगा। जो साथ नहीं रहना चाहता उसकी मर्जी के खिलाफ आप उसे जाने से तो रोक सकते हैं, लेकिन क्या वो पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से आपकी खिदमत कर पाएगा? सबसे बड़ा तोहफा जो एक उस्ताद अपने शागिर्द को दे सकता है वो है हर फिक्र, हर बंधन से आजादी। आपने बुरू को सब कुछ सिखाया है। आज ये आखिरी तोहफा देकर आजाद कर दीजिए उसे। मेरा शक अब यकीन में तब्दील हो गया कि मेरे शागिर्दों को बहका के सिर्फ और सिर्फ तूने भगाया।
रख लेता हूं तेरी बात और दे देता हूं इसे आजादी। शुक्रिया उस्ताद। लेकिन मेरी एक शर्त है, जाने से पहले तू मुझे रोटी बना के खिलाएगा। जी उस्ताद। अभी बात खत्म नहीं हुई है। जब तक तू मुझे रोटी बना के नहीं दे देता, तब तक तू इस द्वारका माई से बाहर कदम भी नहीं रखेगा। और अगर तूने आज की रात मुझे रोटी बना के नहीं दी, तो ताउम्र तू मेरे साथ रहेगा। मुझे मंजूर है आपकी शर्त। मैं भी देखता हूं तू आज की रात रोटी कैसे बना पाता है। क्या हुआ बुरू? कुछ मदद चाहिए? साईं, तवा नहीं मिल रहा है। बुरू, तवा तो टूट गया। ये कैसे टूट गया साईं? इसे तो मैंने चूल्हे के पास रखा था साईं। अब मैं रोटी कैसे बनाऊंगा साईं? रोटी नहीं बनाई तो उस्ताद मुझे जाने नहीं देंगे। उस्ताद ने इसीलिए ये शर्त रखी ताकि मैं उन्हें छोड़ के न जा सकूं। उस्ताद मुझसे इतना प्यार करते हैं, इसीलिए शायद वो मुझे जाने नहीं देना चाहते। और एक मैं हूं। बुरू, जो बांधे वो प्यार नहीं, जो शर्तों पे टिका हो वो प्यार नहीं। प्यार वो है जो आजाद कर दे, हर कैद से, हर बंधन से।
जाओगे, जरूर जाओगे तुम। लेकिन कैसे साईं? तुम यहां पर रोटी सेक सकते हो। लेकिन कैसे साईं? यहाँ ना कढ़ाई है ना परात। वो भी है। इस पर रखकर रोटी सेको। लेकिन साईं, ऐसे तो आपका हाथ जल जाएगा। मेरी चिंता मत करो, मेरे हाथ पर रखकर रोटी सेको। साईं, आप मुझ पे इतना एहसान क्यों कर रहे हैं? एहसान नहीं गुरु, मैं तो सिर्फ जरूरतमंद की मदद कर रहा हूं, और वो भी उस इंसान की जिसकी नीयत में कोई खोट नहीं, जिसके दिल में कोई पाप नहीं। सेको रोटी। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई, तुम ही पार। थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता, तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भरते अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। भवसागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। ओ परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। उस्ताद वो याद है ना शर्त? रोटी बनाए बगैर तू यहां से बाहर नहीं जा सकता। रोटी बन गई उस्ताद, क्या? इसीलिए आपको बुलाने आया हूँ। रोटी बन गई? कैसे? बस बन गई उस्ताद, आइए तशरीफ रखिए। नहीं नहीं, नामुमकिन है ये तेरी चालबाजी है। नहीं, रोटी बनाने वाला तवा तुम्हारे पास था ही नहीं, तू रोटी बाहर से लेके आया है। बोल, क्या चाल चली है तूने? धोखा दिया है तूने मुझे। उस्ताद, अगर मुझे धोखा ही देना होता तो मैं दूसरों की तरह मैं भी भाग जाता, लेकिन मैं आपकी इजाजत लेकर जाना चाहता हूं उस्ताद। मैंने आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की। आप तो बाहर ही बैठे थे ना। अगर मैं कहीं जाता तो आपकी नजरों से कैसे बच पाता, बताओ। रोटियां तो ऐसी गर्म हैं जैसे अभी अभी तवे से उतरी हों।
फिर ये इस फकीर की चाल है, क्योंकि इसी ने मेरे शागिर्दों को भगाया है। मैंने किसी को जाने के लिए नहीं कहा, और ना ही इसमें मेरी कोई चाल है। क्या चाल चली है तूने, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तेरे ये हाथों को देख के लगता है कि तूने इस बुरू की मदद की है। पर आपने ऐसा तो नहीं कहा था कि ये किसी की मदद नहीं ले सकता। कुछ नहीं सुनना है मुझे, क्योंकि तुम चाहते हो कि भूरू मुझे छोड़ के चला जाए। अगर वो मुझे यहां से छोड़ के चला गया तो कौन करेगा मेरी खिदमत? आप किसी और को ढूंढ सकते हैं। किसको ढूंढूं? हाँ, तू करेगा मेरा काम? बोल। उस्ताद, खामोश। बोल फकीर, जवाब दे मुझे। तेरी ख्वाहिश है कि भूरू मुझे छोड़ के चला जाए, तो फिर तू बता, तू लेगा उसकी जगह? बहुत शौक है तुझे दूसरों की मदद करने का। बता, जवाब दे, तू बुरू की जगह लेगा? तभी बुरू को आजादी मिलेगी। अब देखता हूं कैसे करता है तू बुरू की मदद। और अगर ऐसा करने से बुरू की मदद होती है तो हाँ, मैं आपका शागिर्द जरूर बनूंगा। तो फिर ठीक है, वक्त का बड़ा पाबंद हूं मैं। हर काम वक्त पे होना चाहिए। और एक अहम बात, भूल कर भी मुझे छूने की कोशिश मत करना। मेरा काम कब तक होगा? क्या यही पूछने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? इतने छोटे से काम के लिए तुम जैसे आदमी को इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए था। हर काम का अपना तय वक्त होता है रत्नाकर सेठ। इसके लिए तुम्हें इंतजार और भरोसा दोनों करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, और फिर तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो तुम्हें दिए हुए वादे के मुताबिक मैं तुम्हें औरंगाबाद के निजाम के यहां काजी मुकर्रर करवा दूंगा। नहीं साईं, खुदा के लिए ऐसा मत करो तुम। शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि उस्ताद का असल में मंसूबा क्या है। अगर मैंने उस्ताद से वादा ना किया होता तो उनका मंसूबा तुम्हें पहले ही बता दिया होता। ठीक है, बुरू मेरा सबसे पुराना शागिर्द है। आज से आजाद किया तुझे। आज से जहां तेरी मर्जी वहां जा, जो मर्जी आए वो कर। आजाद है तो। साईं, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना है, मैं किसी काबिल नहीं हूं। नहीं बरू, उस अल्लाह ने किसी को भी नाकाबिल नहीं बनाया है। मेरे लिए तो एक
एक भी तू, अनेक भी तू। रोते नहीं है? पता नहीं ऐसा क्यों महसूस हो रहा है मुझे कि एक तरफ मैं अपनी आपा से मिलने वापस जाना चाहता हूँ और दूसरी तरफ आपको छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा। मालिक का करम रहा तो दोबारा मुलाकात जरूर होगी। अभी तुम अपने घर जाओ। तुम्हारी बहन एक लंबे अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ गुरु। पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भवसागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। जैसी जिसकी नीयत दीनों के सहारे वैसी उसकी बरकत। साईं, उस्ताद को गलती से भी छूना मत, वरना वो सातों आसमान एक कर देंगे। साई अल्लाह मालिक। परम ज्ञान का भर दे अलख निरंजन साईं। अज्ञान तिमिर से हिरावन, ज्योतिष भंकर साईं राम। ओम साई 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 साई मेरे साई। ए फकीर, शागिर्द तो तू मेरा बन गया, लेकिन तेरे लिए यह इतना आसान नहीं है। तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू मेरा हर हुक्म मानेगा और जब तक तू मेरे साथ रहेगा न मुझसे कुछ छिपाएगा और न मेरी इजाजत के बगैर कहीं जाएगा। वादा। देखता हूं कब तक तू अपने वादे पे कायम रहता है। चल अब मेरे नहाने का इंतजाम कर। कपड़े दे। और हाँ, जब मैं नहाऊं तो तेरी नजरें दूसरी तरफ होनी चाहिए। चल सबक के लिए तैयार हो जा।
बोरो, बोरो, एहसान फरामोश चला गया यहां से। अरे फकीर, अरे कहां चला गया तू? कहीं ये भी तो नहीं भाग गया? साईं, 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 साईं। शोर क्यों मचा रहा है? क्या काम है उससे? मेरी पीठ में हर समय दर्द रहता है। मजदूर हूं मैं, भारी सामान उठाना रखना काम है मेरा। बरसों से पीठ पर बोझ उठाते उठाते ऐसा झुक गया हूं मैं, अब सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता और ये दर्द भी नहीं जाता है मेरा। तो तू इस मामूली से मसले के लिए उस फकीर को ढूंढ रहा है। तेरा इलाज मेरे पास है। आपके पास? तुझे मालूम नहीं कि मेरी मदद से गांव वालों की तकदीर बदल गई है? तेरी इस बीमारी का बेजोड़ नुस्खा है मेरे पास। क्या है वो नुस्खा? सुबह उठते ही अपने घर से उत्तर के जानिब जा और तब तक चलता जा जब तक तुझे छछुंदर नहीं मिल जाता। छछुंदर? हाँ, छछुंदर तेरे जैसा ही दिखता है। और उस छछुंदर को मारकर उसके खून से अपने पीठ में मालिश कर। 1 हफ्ते में दौड़ने लगेगा तू। अगर मेरी बातों पे तुझे यकीन नहीं है तो दफा हो यहाँ से। माफी चाहता हूँ, लेकिन जो उपाय आपने बताया है उससे दूसरे लोगों को फायदा हुआ है क्या? उस हर शख्स को जिसने मुझ पे यकीन किया। 90 साल का एक बुढ़ा बिस्तर पे था, लेकिन जब से उसने मेरा ये नुस्खा अपनाया वो चलना भूलकर दौड़ने लगा है। कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा? छछुंदर और उसका खून? जैसा कहा है वैसा कर, वरना लात मार के तेरे पीठ को तोड़ दूंगा। फिर तू अभी से बिस्तर में पड़ जाएगा। जी जी। कहां था तू अब तक? जी लेंडी बाग गया था पौधों को पानी देने। मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे इजाजत के बगैर यहां से बाहर कदम मत रखना। जी आप सो रहे थे, आपकी नींद में खलल डालना मैंने मुनासिब नहीं समझा। सोचा कि आपके लिए कुछ फल वगैरह ले आऊं। ये सफाई देना बंद कर दे। चल जाके अपना काम कर। जी साहब को जब पता चलेगा
तो वो तो बहुत खुश होगी। ए फकीर, खाना बनाने के लिए लकड़ियां लानी होगी, और वो भी जंगल से। जी अभी लाया। रुको, कल तक जिसके पीछे पूरी शिरडी दीवानी थी, जिसके एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए लोग तैयार थे, आज वही इंसान मेरा नौकर है। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है, और कामयाबी का जश्न तो सबके साथ मिलकर मनाने का मजा है। चलो। और क्या खबर बंबई की? कुछ नहीं साहब, बस मालकिन ने कहा कि उन्हें एक नौकरानी चाहिए। तो मुझे क्या बता रहे हो? कौड़ियों के भाव यहाँ पर लोग मिलते हैं शिरडी में, ले जाओ किसी को भी। जी साहब, साहब अपने कारखाने के लिए कुछ नए काम आए हैं। एक तो नंदलाल, तुम हर चीज मुझे क्यों देते हो? अरे बिजनेस खोला है तो ऑर्डर्स तो आएंगे ही। ये सब जाके उन मैनेजर्स को दिया करो, उन्हें तनख्वाह किस बात की मिलती है? क्या हुआ साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं मिल रही कहीं से जिससे कि थोड़ा सा मजा आ जाए। साहब एक खबर है, और वो भी शिरडी से है। क्या? साई के बारे में। साहब मैंने दिलावर को साई पर चिल्लाते हुए देखा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दिलावर गरम दिमाग का आदमी है, सब पे चिल्लाता रहता है। साहब मेरे कहने का मतलब ये है कि दिलावर साई को चिल्ला चिल्ला कर हुक्म दे रहा था, और साई उसका हर हुक्म सर झुकाकर मान रहा था। अगर ऐसा है तो ये मंजर अपनी आंखों से देखने के लिए मुझे खुद जाना होगा। मेरी बग्गी निकालो। दिन भर लकड़ी बीनता रहेगा तो खाना कब बनाएगा? बहुत हो गया आज का इंतजाम। पीछे, मेरे पीछे आ। ऐसा क्या उद्देश्य हो सकता है रत्नाकर का यहां अचानक बुलाने का? हरिओम। सुस्वागतम, सुस्वागतम। आपको देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कुलकर्णी सरकार। मुझे भी प्रसन्नता होगी जब आप मुझे ये बताएंगे कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। आज जो तमाशा मैं दिखाने जा रहा हूं वो आपकी और मेरी भेंट से कहीं अधिक दिलचस्प है। उस तमाशे को देखने के बाद लोग सब भूल जाएंगे। कौन सा चमत्कार दिखाने वाले हैं आप मुझे? चमत्कार
एकदम सही शब्द का प्रयोग किया आपने कुलकर्णी सरकार। चमत्कार ही दिखाने जा रहा हूं, लेकिन वो साई किस शब्द का प्रयोग करता है? सबूरी, अर्थात सब्र। थोड़ा सब्र कीजिए सरकार। साहब वो रहा। इसे दिखाने के लिए बुलाया है आपने मुझे यहां पर रत्नाकर जी? कुलकर्णी सरकार, आज बहुत जल्दी में हैं आप। जरा उसके पीछे देखिए। अगर एक भी लकड़ी नीचे गिरी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए अब कैसे प्रसन्नचित्त हो गए आप। मैंने कहा था ना कुलकर्णी सरकार कि दिलावर अली ही वो आदमी है जो हमारा काम कर सकता है। अपनी आंखों से देख लीजिए, आज इसने साई को अपना नौकर बना लिया है। विश्वास नहीं हो रहा है रत्नाकर जी। चल। एक काम क्यों ना करें, इनके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि गांव वाले अपने प्यारे साई को यूं बोझा ढोते देख कैसे छाती पीट पीट रोते हैं। साईं, साईं, साईं लाइए, मैं आपकी मदद कर दूं। साईं गट्ठर उठाए चल रहे दिलावर के पीछे क्यों? मैं ये तो नहीं जानता विवा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, जिसके पास साईं का साथ हो उसका उद्धार निश्चित है। फकीर, जल्दी कदम बढ़ा, अभी बहुत काम करने हैं। हाँ? ये क्या हो रहा है? साईं उसके आदेशों का पालन क्यों कर रहे हैं? चलो देखते हैं। साईं, साईं, मैं मदद करूं आपकी? जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम।
मेरा दर्द चला गया। साईं, आप इंसान के रूप में भगवान हैं। आपके साए में आते ही लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जानना बहुत जरूरी है, आखिर चल क्या रहा है साईं के साथ? साईं, आप ठीक है ना? साई, क्या ये आदमी आपके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है? अगर हमारी कोई जरूरत हो तो बेहिचक बताना। मैं ठीक हूं। ये फकीर आखिर है क्या चीज? सारे गांव वाले उसके बस में हैं। ए फकीर, ये लोगों से बात करना बंद कर और चल जाके काम कर अपना। तेरी काम चोरी अब नहीं चलेगी। कहिए कुलकर्णी सरकार, कैसा लग रहा है ये खेल? बहुत बढ़िया खेल चल रहा है रत्नाकर जी, बहुत ही बढ़िया। अब असली रोमांच आएगा खेल में रत्नाकर जी। ए, जल्दी जला वरना तुझे जला दूंगा मैं। तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो मेरे साईं से। अब तू आ गई मुझे परेशान करने यहां। परेशान तो तुम कर रहे हो मेरे बेटे को, लेकिन अब और नहीं। होगा तेरा बेटा, लेकिन अब ये मेरा शागिर्द है। शागिर्द? तुम होश में तो हो? यकीन ना आए तो पूछ ले इससे। साईं, क्या बात है? ये सही कह रहे हैं भाईसामान। अब मैं इनका शागिर्द हूं। इनकी सेवा करना मेरा फर्ज है और इनकी बात मानना मेरा कर्तव्य है। कल्पना की थी कभी ऐसा होगा कुलकर्णी सरकार? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो साईं?
तुम लोगों के पास कोई काम धंधा है कि नहीं? हाँ? जो चले जाते हो यहां भीड़ लगाने, निकलो यहां से। ए फकीर, इन लोगों को प्यार से जाने को बोल, और अगर ये नहीं जाते हैं तो इनको धक्के मार के बाहर निकाल। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। नाराज हो भाईजामा? तुम ये सब क्यों कर रहे हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम जो करते हो वो कभी गलत नहीं होता है। इसलिए तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन माँ हूं ना, तुम्हें इस हालत में देखना दुखदाई है मेरे लिए। भाई साहब, घर चली। आपका ये सैनिक अभद्र है, अशिक्षित है, लेकिन इसका निशाना अचूक है। इसने असंभव को संभव कर दिखाया है। अब मुझे उस पल का इंतजार है रत्नाकर जी, जब ये आपका सैनिक उस पाखंडी साईं को लेकर शिरडी से बाहर चला जाएगा। करनी सरकार, वो पल भी शीघ्र आएगा, अति शीघ्र आएगा। अब तो बस आप साई रहित शिरडी का राजा बनने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ? समझ क्या रखा है दिलावर अली ने? वो मेरे साईं को ऐसा कैसे कह सकता है? अगर साई वैसा कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। साई उस दिलावर अली के शागिर्द बन गए, ऐसी उम्मीद नहीं थी साई से। द्वारका माई में उसे रहने के लिए साईं ने जगह क्या दे दी? वो तो उस जगह का मालिक बन बैठा है। देवा, मोहन, चाहे कुछ भी हो, हमें अपने साईं पर भरोसा है ना। देखना, वो जो कर रहे हैं इसमें भी किसी न किसी की भलाई जरूर छुपी होगी। मुझे विश्वास है इस बात का। सबकी भलाई चाहता है साईं, फिर उसके लिए उसे खुद दुख दर्द क्यों ना सहना पड़े? हंसकर सहता है, उफ तक नहीं करता। इसीलिए चिंता होती है मुझे उसकी। तू सही कह रही है। दिलावर जैसे दुष्ट इंसान के साथ रहना साईं जैसे भले आदमी के बस की बात नहीं है। जितना मैं उसके बारे में सुनती जा रही हूँ, उतना मेरा भरोसा टूटता जा रहा है उस पे से। सब लोग जानते हैं कि दिलावर कितना स्वार्थी है। वो अपने 3 चेलों से इतना काम करवाता था, अगर वैसे ही अगर वो साई से भी करवाएगा तो निश्चित रूप से साई की तबीयत तो खराब हो जाएगी ना। लीजिए। ये क्या क्या है? अपने जैसा बेजान नाश्ता बनाया तूने? हाँ? हाँ, तो इसमें मिर्च है, ना मसाला है, ना तो कोई स्वाद है इसका। एकदम बेस्वाद है ये। फकीर तू है, मैं नहीं।
तरह तरह के खाने का शौकीन हूं मैं। एकदम मसालेदार खाना चाहिए मुझे। ले जा, उसमें ढंग से मसाला डाल के ला। ज्यादा तीखा और मसालेदार खाना ये इंसान के दिमाग को गर्म करता है, स्वभाव को उग्र बनाता है, और सादा खाना मन को शांत करता है, स्वभाव को सौम्य बनाता है। सेहत के लिए भी अच्छा है ये अपना नसीहत ना अपने पास रख। जा और मसालेदार बना के ला। जा। जी, अभी लाया। जल्दी कर। सूरज सर पे चढ़ाया है और ये महारानी की तरह अभी भी सो रही है। भाभी, वो अगर ऐसे ही सोती रही तो घर के काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा? अरे कुलकर्णी वाला काम करने नहीं जाएगी तो यहाँ बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी। चल उठ। भाभी, थोड़ी तबीयत खराब है, सोचा आराम कर लो। हो गया ना आराम, चल उठ अभी। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? चल उठ। रुक जाइए। मत उठाइए आई को। तेरी आई अगर सोती रही तो काम क्या तू करेगी? मैंने सारा काम कर लिया है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी थी। आप आई को आराम करने दीजिए। अच्छा, तुझे कब से घर का काम करना आ गया? मैं जला भुना खाना नहीं खाने वाली। मामी, आप एक बार चल के रसोई देख तो लीजिए, उसके बाद कहिएगा। अच्छा चल, चल मेरे साथ। स्वादिष्ट है। छोटी बच्ची समझकर इस पर कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। ये तो अब सयानी हो गई है, माँ की तुलना में बेटी 20 निकली। ये सब तूने बनाया है? हाँ मामी, अब तो आई को आराम करने दीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो कुलकर्णी वाड़ा जाकर वहाँ का काम भी निपटा दूंगी। नहीं,
मैं इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रही हूँ कि तू बड़ी हो की नौकरानी बने। भाभी, थोड़ा आराम करने के बाद मैं कुलकर्णी वाड़ा चली जाऊंगी। नर्मदा ताई से कहकर रुक्मिणी वाहिनी को संदेशा भिजवा दिया है मैंने। ठीक है ठीक है, अंदर जाके पढ़ाई कर। आती हूँ आई, पहले साई के लिए खाना निकाल दूँ। आज मैंने पहली बार अकेले खाना बनाया है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथों से बना हुआ खाना वो जरूर खाएं। लीजिए। अभी मजा आ गया। खाना ऐसे ही मसालेदार बनाना, याद रखना। जी, ध्यान रखूंगा मैं। प्रणाम साई। खेत पर जा रहा था, सोचा जाते जाते आपके दर्शन कर लो। राम जी भला करे। चलता हूँ। हे फकीर, एक बात अच्छी तरह से कान खोलकर सुन ले। ये जो गांव वाले आते हैं ना वक्त बेवक्त तुम्हारी खैर खबर लेने के लिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए ये सब बंद करवा, क्योंकि ये तेरी द्वारका माई नहीं है, ये मेरा दरबार है। यहां वही शख्स आएगा जिसको मुझसे काम होगा, समझे? अब तू मेरा शागिर्द है, इसलिए तेरी फर्जी दुकान बंद। जैसा आप कहें। मेरे सोहबत में रह के तो बहुत जल्दी सीख गया फकीर, लेकिन मसाला जरा बारीक पीस। जी। क्या पका रहा है? कढ़ी चावल पका रहा हूं। ये खाना तो चिड़ियों के पेट भरने के लिए बना रहा है। अरे भूखा हूं मैं, मुझे बहुत सारा खाना चाहिए होता है। रुक। ये ले, और इसे अच्छी तरह से धो के चूल्हे पे चढ़ा। और ध्यान रहे, चावल के मुताबिक मसाला अच्छे से डालना। जी। खाना लजीज होना चाहिए, समझे? कुलकर्णी सरकार, मेरे पिताजी कहा करते थे, फल खाने का मजा तब है जब वो मौसम का हो। लीजिए।
हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है आम। पंता जी, क्या आपको लगता है हमें भी कुछ मिलेगा? इन्हें देख के तो मेरे मुंह से लार टपक रही है। मेरे पेट में चूहों ने कूद कूद कर आतंक मचा दिया। एक बात बताइए रत्नाकर जी, क्या अब तक उस पाखंडी साईं की कमर टूट गई होगी काम कर करके? सिर्फ कमर, कुलकर्णी सरकार, अब तक तो उसका हौसला भी टूट गया होगा। सच कहा था आपने दिलावर के बारे में। अब मुझे भी विश्वास होने लगा है कि दिलावर उस पाखंडी साई को शिरडी से बाहर फेंकने में सफल हो जाएगा और उस दिन रात्रि भोज मेरे घर पे होगा। हरिओम। पक्का। बहुत ही लजीज खाना। क्या बात है। सुन, मैं अपने शागिर्दों को भूखा नहीं मारता कभी। जा, तू भी कुछ खा ले। ये खाना नहीं खा सकता। बरसों पहले भिक्षा से ही पेट भरने की कसम खाई थी। आपसे एक बात पूछनी थी। आपके खा लेने के बाद बहुत सारा खाना बचेगा। क्या मैं गांव वालों को खिला दूं? खिला दे। मेरी बदौलत गांव वालों को इतना लज्जतदार खाना नसीब होगा। उनको भी महसूस होना चाहिए कि दिलावर अली चिल्लाता है पर दरिया दिल है। जा, खिला। जी। सुना है यहां पर अक्सर लोगों को दावत दिया करता था तू। अब तो ऐसा फिर कभी नहीं कर पाएगा। समझ ले, शिरडी में तेरी आखिरी दावत है ये। शुक्रिया। सब अंदर आ जाओ। जरूर सही। आपके हाथ का बनाया हुआ खाना भला कौन नहीं खाना चाहेगा। इस खाने के लिए दिलावर जी का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया दिलावर जी। आओ। मेरा तो पेट भर गया। बहुत ही मजेदार लज्जतदार खाना था। हाथ धुलवा। मैं तेरे लेंडी बाग टहलने जा रहा हूं, वहीं आराम करूंगा। लेकिन याद रहे, मेरे आने के पहले यहां का पूरा काम निपटा देना। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम।
साहिब, खाना तो खत्म होने वाला है, और लोग आए तो क्या करेंगे? चिंता मत करो, इस द्वारका माई से कोई भी भूखा नहीं जाएगा। ये खाना नहीं, साई का आशीर्वाद है। देख अप्पा, सुबह से बायजा ने कुछ नहीं खाया। मैं तो कह कह कर थक गई हूं। अब तू ही खिला सकता है उसे। पता है मुझे, जब तक वो अपने साई को नहीं खिला देती, खुद नहीं खाएगी। बायजा, बहुत देर हो चुकी है, अब खा लो थोड़ा सा। देखो, अगर साई को आना होता तो अब तक आ जाता वो। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी और ने उसे भिक्षा दे दी हो, या फिर दिलावर ने उसे खिला दिया हो। आज वैसे भी द्वारका माई में भंडारा है उसकी तरफ से। पायजा, कुछ तो खा लो। खा लेती मैं, लेकिन क्या करूं? मां हूं मैं उसकी, और मेरा मन कह रहा है कि वो अभी तक भूखा होगा। माँ बेटे दोनों जिद्दी है, कोई भी नहीं सुनेगा। ना आप द्वारका माई जाएंगी, ना आप खाना खाएंगी। पायजा, आप यहां ऐसे कब तक खड़ी रहेंगी? देखिए, शाम होने वाली है, अब तो आप कुछ खा लीजिए। मतलब सुबह से उसने कुछ नहीं खाया होगा। मुझे अभी जाना होगा। वो जहां भी होगा मैं ढूंढकर उसे खाना खिला दूंगी। पता नहीं साई कहाँ रह गए। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई। कब तक साईं का इंतजार करती रहेगी? मुझे लगता है अब नहीं आएंगे वो। भिक्षा दे माई। देखा, साई आए ना। आइए साई, मैं कब से आपकी ही राह देख रही थी। मैंने पहली बार खाना बनाया है, आप इसे जरूर खाइएगा। बड़ी होने के साथ समझदार और जिम्मेदार भी हो गई हो तुम। हाँ साई, पहले मैं इसका ध्यान रखती थी, और अब ये मेरा ध्यान रखती है। ये बेटी पे गर्व है मुझे साईं। तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ साईं, थोड़ा बुखार है। इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती तुम। अभी बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी हैं तुम्हें। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। राम जी भला करें।
अब फुर्सत मिली है भिक्षाटन की? हाँ, यहां से लौट कर खाना खाओगे? साईं, ये कोई समय हुआ खाना खाने का? ऐसा ही चलता रहा ना तो कमजोर हो जाओगे तुम। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा साईं। दिलावर अपना सारा काम तुमसे करवाता है साईं, ऐसे में तुम्हें समय पर खाना खाना होगा। मेरी चिंता मत करो भाईजामा। चिंता ही तो कर सकती हूँ। जब तुम भिक्षा मांगने नहीं आए तो मैंने सोचा कि मैं द्वारका माई चली जाऊं, लेकिन आज सुबह जो वहां हुआ उसके बाद मुझे वहां जाना ठीक नहीं लगा। जल्दी जला वरना तुझे जला दूंगा मैं। तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो मेरे साईं से। अब तू आ गई मुझे परेशान करने यहाँ। परेशान तो तुम कर रहे हो मेरे बेटे को, लेकिन अब और नहीं। होगा तेरा बेटा, लेकिन अब ये मेरा शागिर्द है। शागिर्द? यकीन ना आए तो पूछ ले इससे। ये सही कह रहे हैं भाईजामा। अब मैं इनका शागिर्द हूं। ए फकीर, इन लोगों को प्यार से जाने को बोल, और अगर ये नहीं जाते हैं तो इनको धक्के मार के बाहर निकाल। दिलावर जैसा व्यवहार कर रहा है तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है साईं। श्रद्धा और सबूरी रखो भाईजामा। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। और रही बात द्वारका माई की, तो द्वारका माई तो सबके लिए है भाईजामा। अगर मैं ना भी रहूं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसकी देखभाल करें। आपको ही ये सुनिश्चित करना होगा कि द्वारका माई हमेशा ऐसे ही खुली और सुरक्षित रहे सबके लिए। एक ऐसी जगह जो सबके लिए घर जैसी हो। वादा करो मुझसे। साईं, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कहीं जा रहे हो, और मैं वहां रहूं या ना रहूं से क्या मतलब है तुम्हारा? विश्वास है ना मुझ पर? खुद से ज्यादा। तो वादा करिए। अगर तुम कह रहे हो तो मैं वादा करती हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात सुन लो साईं। मेरे लिए और शिरडी के बाकी लोगों के लिए तुम और द्वारका माई अलग नहीं हो, एक हो। तुम हो तो द्वारका माई है, हम सब हैं। मेरे लिए खाना लाई हो ना? तुम्हारी बातों में तो मैं भूल ही गई थी। चलो बैठ जाओ, यहीं खिला देती हूँ तुम्हें। हाँ नहीं भाईजामा, अब मैं किसी का शागिर्द हूं, मुझे उन्हीं के साथ खाना होगा। अल्लाह मालिक। ₹1 वेतन, एक मुश्त रकम पेश की, मुफ्त में खाने के साथ साथ रहने के लिए घर भी, वो भी बंबई में। नौकरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों सुना रही हो? देखो, मैं अपना काम छोड़कर बंबई में किसी के बच्चे को संभालने नहीं जाने वाला है। मती मारी गई है आपकी। मैं भला आपको क्यों भेजूंगी? भेजना तो आपकी बहन को है। आप और उसकी बेटी का क्या? और कुलकर्णी वाड़ा की नौकरी कौन करेगा? और हमारे घर का काम कौन करेगा? भूल गई तुम जब अपने हाथों से घर का काम करती थी तो कितनी हालत खराब हो जाती थी तुम्हारी। आप बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। मैंने सब कुछ सोच लिया है। बंबई जाएगी आपकी बहन, और उसे मिलने वाले पैसे हमें मिलेंगे।
और रही बात मेरी सहूलियत की और कुलकर्णीवाड़ा के काम की, तो उसके लिए आपकी भांजी है ना, देखा नहीं आज उसने घर का सारा काम कर लिया और खाना भी बनाया है। ख्याल तो बहुत अच्छा है। ये ख्याल ख्याल बनकर ही ना रह जाए, इसीलिए आप अब भी जाइए और नंदलाल जी से बात पक्की कर आइए, वरना यहाँ काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। चला तो मैं जाऊंगा, पर क्या सुलभा अपनी बेटी से अलग होगी? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप जाइए और बात तय कर आइए। जाइए। हाँ, जाता हूँ। फकीर, तो जितना समझदार दिखता है ना, उतना तो है नहीं, क्योंकि रवायत, रस्मों रिवाज सब भुला दिया तुमने। तुझे ये भी मालूम नहीं कि शागिर्द होने के नाते जो कुछ भी मिलता है सबसे पहले उसे उस्ताद को पेश किया जाता है, और तेरा उस्ताद होने के नाते मैं तुझे तेरा हिस्सा दूंगा। क्या ये भी बताना पड़ेगा तुझे? जी आइंदा ख्याल रखूंगा। ये लीजिए। ले, ये ले, तू भी अपना पेट भर ले। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं फकीर, मैं तुझे बेइज्जत करके इतना मजबूर और बेबस कर दूंगा कि तू खुद ही तंग आकर अपनी अच्छाई का नकाब उतार फेंकेगा, सबको अपना असली चेहरा दिखा देगा, और उस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। लक्ष्मी, तू इस समय यहाँ? हाँ, आजकल तुम बहुत व्यस्त रहते हो, इसीलिए तुमसे मिलने मैं यहाँ आ गई। वैसे तू थी कहाँ? यही तो हो, और कहाँ जाऊंगी? तुम्हें दूसरों की मदद करने से समय नहीं मिलता। वैसे कब जा रहा है तुम्हारा वो बिन बुलाया मेहमान? लक्ष्मी, ऐसा नहीं कहते, वो मेरे अतिथि हैं। अतिथि देवो भव। हमारे घर का मेहमान हमारे लिए भगवान के समान होता है। उनसे ऐसे पूछना तो छोड़ो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तुम उसे जाने मत बोलो, पर तुम अपने चमत्कार से तो उसे गायब कर सकते हो ना। गायब कर देने से चीजें दिखाई देना बंद हो जाती हैं, पर रहती तो वही है ना। बात तो सही कह रहे हो तुम साईं,
कुछ भी करो, लेकिन हमें हमारी द्वारका में ही वापस चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था लक्ष्मी कि द्वारका माई अभी भी सभी की है। तुम्हारा वहां स्वागत है, तुम जब चाहे वहां आ सकती हो। लक्ष्मी। हाँ बोलो। ये लो। अब एक बार मुस्कुरा तो दो। साईं का शुक्रिया अदा करके घर जाना ही मुनासिब होगा। उनसे कुछ दिन ना मिलो तो ऐसा लगता है एक लंबा अरसा गुजर गया है। हाँ। सलाम वालेकुम। लगता है आप भी साईं से मिलने के लिए आए हैं। हम लोग एक रिश्तेदार की शादी में शरीक होने के लिए 1-2 हफ्ते के लिए शिरडी से बाहर गए हुए थे। गांव लौटते ही सोचा कि साईं से मिलते चलें। साईं कहाँ है? उस फकीर के चाहने वालों की कमी नहीं है इस शिरडी में। कोई भी चैन से सोने नहीं देता। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है उसे ढूंढते हुए। तुम लोग शिरडी में नहीं थे इसलिए बता रहा हूं। थी ये कभी द्वारका माई, लेकिन अब ये दिलावर का दरबार है। मजाक कर रहे हैं ना आप? ये द्वारका माई हमेशा हमारे साईं की है और रहेगी। क्या मैं दूसरी जबान में बोल रहा हूं जो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? ये अब दिलावर अली का दरबार है। और रही बात तुम्हारे उस साईं की, तो वो अब मेरा शागिर्द है। वो मेरा हर काम काज देखता है, मेरे हुक्म की तामील करता है ताकि वो मुझसे कुछ इल्म हासिल कर सके। शिरडी के बासिंदे अपने तकलीफों से निजात पाने के लिए मुझसे मशवरा लेने आते हैं। ए फकीर, अच्छा हुआ जो तू आ गया। बता इन्हें कि अब तू मेरा शागिर्द है और फौरन इन्हें यहां से दफा होने के लिए बोल। सलीम, रेहाना, कैसे हो तुम लोग? और शादी कैसी रही तुम्हारी बहन की? तफसील से बताएंगे साईं। पहले ये बताइए कि दिलावर जी जो कह रहे हैं वो सही है? सही कहा इन्होंने, लेकिन तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल मजे में हूं। तुम बताओ रिहाना, कैसा रहा निकाह? आपकी दुआ से बहुत अच्छे से हो गया साईं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा जी नहीं लग रहा था। वहां पर किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी मुझे। बाद में एहसास हुआ वो कमी आपके ना होने की थी साईं। आपकी मौजूदगी, आपकी दुआ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे शिरडी की ढाल बनकर हिफाजत करती है। आप इस शिरडी की रूह है साईं। आप इस शिरडी में मौजूद है, यही सोचकर दिल को सुकून मिलता है। मैं नहीं रेहाना, शिरडी के लोगों ने श्रद्धा और सबूरी को अपनी ढाल बना लिया है। कोई भी इंसान जहां वो रहता हो, भले ही वो राजा महाराजा क्यों ना हो, जिस जगह पर वो रहता है उस जगह से बड़ा नहीं होता। राजा महाराजा भी आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन कोई भी जगह जहां के लोग श्रद्धा और सबूरी रखें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए सद्भावना करें, मदद करें एक दूसरे की, वो जगह
वो जगह हमेशा समृद्ध रहेगी। ऐसे ही शिरडी भी है। फिर चाहे मैं यहां रहूं या ना रहूं। आप कुछ भी कह देते हैं साईं। शिरडी को छोड़कर आप भला क्यों जाने लगे? इस गांव का हर शख्स आपका है और आप हमारे, हम सबके हैं साईं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हम सबसे जुदा नहीं कर सकती। ए फकीर, अब बातचीत ही करता रहेगा या कुछ काम करने का इरादा भी है तेरा? हाँ? चल झाड़ू मार जाके। अब तुम लोग जाओ, किसी दिन फुर्सत से बात करेंगे। मुझे कुछ काम करना है। आखिर ये हो क्या रहा है? साईं इसका हर हुक्म मान क्यों रहे हैं? अल्लाह ही जाने, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर साईं ये सब करने के लिए राजी क्यों हुए? तो फिर सौदा पक्का? केवल एक बात जिस पे मैं शुरू से जोर दे रहा हूं, उसे बंबई अकेले जाना होगा। जी। कोई बच्चा बच्चा तो नहीं है ना? आप तो बेकार भी परेशान हो रहे हैं सरकार। सुलभा के पति के गुजर जाने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे ससुराल से निकाल दिया। वो अपना गुजारा करने के लिए बस वो नौकरानी का काम कड़ी मेहनत से करती है सरकार। यहाँ काम करके कुछ भी पैसे नहीं बचते सरकार। इसलिए इस काम के सहारे अपने बुढ़ापे के लिए कम से कम चंद रुपए तो जोड़ लेगी बेचारी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उसे मैं अपने साथ खुद बंबई ले जाऊंगा। हाँ, और एक बात जी, ये रही पेशगी की रकम। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबक सबूरी के ही जिसने सिखा, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। दो तीन निवाला ही खाया है इसने, लेकिन फुर्ती और ताकत तो देखो इसकी। इसे और कठिन परिश्रम करवा के इसकी हिम्मत तोड़नी पड़ेगी। ए फकीर, इधर आ। जी आता हूं। आता हूं? जब कहा जाए आ तो फौरन हर काम छोड़ के आना चाहिए। अपने मुर्शिद को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जी। ये बात तू मानता है ना? ये जगह अब मेरा दरबार है। जी हाँ। इसलिए तुझे ऐसा नहीं लगता कि हकीकत में अब यहां दरबार लगना चाहिए? सुन, अब मैं शिरडी के बाशिंदों को जिंदगी के फलसफे समझाऊंगा, ताकि तुझ जैसा शिरडी का एक मामूली इंसान भी मेरे सोहबत में रह के इल्म हासिल कर सके, कुछ सीख सके। जी बिल्कुल। आपसे सीखना तो शिरडी के लिए वाकई फख्र की बात होगी। बेहतर कहा तूने। तो फिर अब भी के अब भी शिरडी के हर घर में जा और लोगों को इत्तला दे, बुला उन्हें। लेकिन याद रख, कल यहां मेरा दरबार लगेगा, इसलिए तू जितने लोगों को बुला सकता है बुला ले। फौरन यहां लौट कर आ और दरबार की तैयारी कर। जी बहुत अच्छा। और सुन फकीर, तू मेरे काम के लिए जा रहा है,
इसलिए तू किसी से भीख नहीं ले सकता। अब होगी तेरी कुवत और ताकत की आजमाइश। देखता हूं इस कड़ी धूप में 2-4 निवाला खाकर कितनी देर तक टिकता है तो। आओ आओ साईं, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। कल दिलावर जी का दरबार लगेगा, आप लोग जरूर आना। अवश्य साईं, आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। चलता हूं। पर साईं, भिक्षा तो लेती जाइए। आप सब लोग अपने परिवारों को साथ में लेकर आइएगा। मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा अनुभव होगा सबके लिए। जी साईं। और जिन लोगों को आप जानते हैं उन्हें भी आने का न्योता दीजिए। बिल्कुल आएंगे साईं। आप धूप में चलकर थक गए होंगे, थोड़ा आराम करके कुछ खा पी लीजिए और फिर जाइए। अभी बहुत से लोगों को आमंत्रित करना है और समय भी कम है। चलता हूं। आप सब लोग जरूर आइएगा। साईं उस दिलावर के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? साईं ने इतनी दिनों में कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जो अकारण हो। यहाँ भी कोई ना कोई तो कारण होगा, समय आने पर ही समझ में आएगा हमें। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।